इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहता है, मतलब इनवर्स। अब फॉर एग्जांपल आपको दिया है साइन x इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√2। ये साइन जो है उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसका मीनिंग क्या है कि कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2। मीनिंग क्या है, साइन की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 है, 45। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, π/4। तो ये है इनवर्स फंक्शन। कभी भी अगर sin x इज इक्वल टू समथिंग दिया है और x इज इक्वल टू अगर करना है तो इट कन्वर्टेड इनटू इनवर्स। सपोज ऐसा कभी आपको दिया है cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू अल्फा, इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा। तो ये cos उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो 2x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ अल्फा। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ अल्फा। तो इनवर्स मतलब कौन से एंगल पे वैल्यू वो है, रिमेंबर दिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनवर्स कब लेते हैं अपन, जब अपने को वैल्यू निकालनी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन रेंज। तो फंक्शन क्या क्या रहेगा बच्चों अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ x। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, मैंने फंक्शन स्टार्ट होते ही बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन लेते हो तो जो डोमेन रहते हैं उसकी रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो साइन फंक्शन के रेंज क्या है तो वो याद करो, तो उसकी रेंज है -1 to 1। तो इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाएगा वो डोमेन। तो यहाँ पे भी सेम -1 to 1। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा, -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और इसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि -इंफिनिटी टू -1 यूनियन विथ 1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम -इंफिनिटी टू -1 यूनियन विथ 1 टू इंफिनिटी। ये हो गया डोमेन। और रेंज, साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी रेंज। लेकिन यहाँ पे रिमेंबर दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2 टू π/2। नेक्स्ट इसकी हो जाएगी 0 to π। नेक्स्ट tan की क्या बोली थी, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। यहाँ पे बन जाएगा ओपन इंटरवल 0 to π। और कौन सा एंगल पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती इसमें, तो π/2 पे। तो इसकी क्या करेंगे अपन, 0 to π में से क्या निकाल देंगे, -π/2 को निकाल देंगे। और यहाँ पे रेंज बनेगी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। और इसमें से क्या निकाल देंगे अपन, 0 को निकाल देंगे। रिमेंबर दिस। तो जो साइन फंक्शन का अपन ने डोमेन रेंज सीखा था तो उसको सिर्फ फ्लिप करना है और सबने लर्न करना है, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी चीजें वो बता देता हूं मैं आपको। आपको बोला जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ tan x is equals to what, साइन ऑफ, एक सेकंड, साइन ऑफ tan इनवर्स, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। लेकिन मैं जो मेथड बोल रहा हूँ वही याद रखनी सबने। कैसे, इससे पहले थीटा कंसीडर करना। लेट थीटा जब कंसीडर करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x, बराबर है। तो ट्रायंगल फॉर्म करो। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है। तो अपोजिट साइड कितनी है, x, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो एडजेसेंट कितना दिया बच्चों, 1। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो वो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर है। तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो AC इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन बाहर देखो आपको क्या चाहिए, साइन, आपको क्या चाहिए, साइन। तो साइन ऑफ, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो उसको। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कितनी है, x, और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, बराबर है। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू उसे क्या कंसीडर किया था अपन ने, थीटा। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ क्या कन्वर्ट किया अपन ने, साइन के फॉर्म में। तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स गेट कैंसल। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया बच्चों अपने को, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है कि पूछ सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेंगे। आपको अगर पूछा जाता है कि सेकंड एग्जांपल है साइन ऑफ, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, सेम प्रोसीजर, इसे थीटा कंसीडर कर लो। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स। ट्रायंगल फॉर्म करो, ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद आप सबको मालूम है एडजेसेंट साइड दी है आपको x और अपोजिट साइड दी है 1। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कितनी है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसे यहाँ पे रिप्लेस कर देना। तो साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे साइन साइन इनवर्स गेट कैंसल, व्हाट वी हैव गिवन अंडर रूट ऑफ, सॉरी वन अपॉन है ना, वन अपॉन, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब और क्लियरिफिकेशन होते चलेगा। कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई भी प्रोसीजर यूज नहीं करनी है, ट्रायंगल मेथड याद रखनी है, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। थर्ड एग्जांपल ले लो। सपोज दिया है tan ऑफ, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, क्या दिया है, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसे कैसे कंसीडर करोगे, इसे अगर थीटा कंसीडर करते हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x। ट्रायंगल फॉर्म करो तो ये हो जाएगा, अपोजिट कितनी दी है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये साइड कैसे निकालोगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, tan। तो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट। तो अपोजिट कितनी है x अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितनी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो वो हो जाएगा tan ऑफ, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कैंसिल किया, tan tan इनवर्स गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ बच्चों, होमवर्क के लिए करना है सबने। तो होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ, तो वो सबने होमवर्क में ट्राई करना। सर फर्स्ट एग्जांपल है, बोलो बेटा। सर हे फंक्शन मध्ये येतं. यस बेटा। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, सर पण त्याच्यात डोमेन आणि हे थोडी रेंज, हाँ डोमेन आणि रेंज थोडी आहे सर. आणि त्याचं वेगळं चॅप्टर पण आहे ना सर, इनव्हर्स हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक हो ना हो फंक्शन. ना, आपण पूर्ण इन्क्लूड शिकतो, पूर्ण फंक्शन शिकतोय आपण, काहीच नाही त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट दिलेले असतात, ते सगळे एकत्र शिकतोय बेटा। ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने वो ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो क्या रहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अपन इनवर्स फंक्शन का, तो उसके लिए आप सबको प्रिंसिपल ब्रांच मालूम होना बहुत जरूरी। क्या? प्रिंसिपल ब्रांच, ये सबको मालूम होना जरूरी। तो प्रिंसिपल ब्रांच मतलब इसमें क्या रहेगा? प्रिंसिपल ब्रांच मतलब ही रेंज। तो फिर से याद करो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 टू पाई। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। और cot इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। और sec इनवर्स ऑफ एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 टू पाई। और कौन सा एंगल पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती? 90 पे, तो 90 को सबट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। और इसमें से क्या निकाल देना बच्चों? 0। अब प्रिंसिपल ब्रांच याद कैसे रखनी, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। देखो, इन दोनों की प्रिंसिपल ब्रांच तो सेम है, सिर्फ 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, उसकी वजह से उसे निकाल दो। वैसे ही कॉस के लिए कॉस इनवर्स, कॉस और सेक क्या है? रेसिप्रोकल है, तो उनकी जो रेंज है तो वो सेम है, सिर्फ जो एंगल पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती वो सबट्रैक्ट कर दिया। और साइन की जो है वो ओपन इंटरवल, और कॉस की जो है वो ओपन इंटरवल फॉर कॉट। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखने के लिए। अब एग्जांपल देखो कैसे पूछा जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। अब इसकी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, पहले वो समझ लो। पहले कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है साइन की, वो बोलो। कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है बच्चों? 45। तो एक तो चीज मिल गई आपको कि कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है? 45। 45 मतलब कितना? π/4। नेक्स्ट, एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, जो रेंज दी है वो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और आप सबको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4। तो साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/4। और साइन π/4 कितना रहता है? 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल्स टू -1/√2। और ये साइन जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? इनवर्स। तो -π/4 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। तो अपने को एंगल कितना मिलेगा बच्चों? -π/4। -π/4 मतलब -45। और -45 इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -90 टू +90। इन दोनों के बीच में ये एंगल आता है क्या? यस आता है। तो ये हो गई आपकी, ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज याद रखो, जब भी कभी भी साइन है, मैं जो साइन फंक्शन है उन्हें रेड करके रखता हूँ। साइन फंक्शन है, जहां जहां पे π/2 दिख रहा है, tan फंक्शन है या कोसेक फंक्शन है, इन तीनों में से कोई भी फंक्शन अगर आता है और आपको अगर निगेटिव वैल्यू पूछी जाती है तो डायरेक्टली निगेटिव एंगल सॉल्यूशन लिख देना। क्या लिख देना? निगेटिव। कैसे? और एक एग्जांपल ले लो। सपोज पूछा गया tan इनवर्स ऑफ -√3, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू √3 रहती है बच्चों? 60। 60 यानी π/3। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा? -π/3। क्या रहेगा? -π/3। डायरेक्टली देखो, यहाँ पे भी देखो, अपने एंगल कितना था? π/4। तो सिर्फ सॉल्यूशन कितना आया? -π/4। रिमेंबर दिस। अब जब कॉस आता है, सेक आता है और कॉट आता है, तब क्या करना? आपको पूछा गया थर्ड एग्जांपल, कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ। अब कौन सा एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है बच्चों? कौन से वैल्यू एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है? π/3 पे। बराबर है, कॉस की कौन सा एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है? π/3 पे। तो थीटा तो मिल गया, लेकिन आपको प्रिंसिपल ब्रांच मालूम है इसकी। क्या है प्रिंसिपल ब्रांच? 0 टू पाई। 0 टू पाई मतलब आपको रिवोल्यूशन ऐसे करना है। तो आप सबको एक फंडा मालूम है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो कौन से क्वार्टर में जा रहा है ये?
0 to पाई मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की परमिशन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे बोला था मैंने, पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो सॉल्यूशन कितना आएगा 2 पाई बाय 3। ये है उसकी स्ट्रैटेजी। और एक एग्जांपल ले लेंगे, फोर्थ एग्जांपल है, सपोज आपको पूछेगा कॉट इनवर्स ऑफ निगेटिव, अगर निगेटिव दिया है माइनस रूट 3, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू रूट 3 रहती है बच्चों, पाई बाय 6 पे, तो डायरेक्टली इसे क्या करना है, पाई माइनस पाई बाय 6, क्यों, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो ओपन इंटरवल 0 टू पाई बराबर है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको 5 पाई बाय 6। तो एक स्ट्रैटेजी याद रखो, जब साइन है, कोसेक है और tan है, तब डायरेक्टली निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल, और जब इनवर्स है, लेकिन ना इनवर्स इसमें कभी नहीं भूलना, और जब कॉट इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और सेक इनवर्स है, तब निगेटिव अगर निकालना है तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, क्या करोगे पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा ही करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन।